₹80, ₹20 उनकी इनकम है। ये विकसित भारत नहीं है। अगर वो बिल्डिंग है तो दूसरा भी बिल्डिंग में रहना चाहिए। उसके पास 4 व्हीलर है तो उसके पास में भी छोटी 4 व्हीलर होना चाहिए। अगर उसके पास में 1 करोड़ है तो दूसरे के पास 40-50 लाख होना चाहिए, तो विकसित भारत है। तो दूसरा आंकड़ा डिक्लेयर करें मोदी जी कि क्या इनकम होगी देश के लोगों की। क्योंकि आज जो मोदी जी कह रहे हैं कि भाई हम तीसरे नंबर पर आए रहे इंडिया, नहीं, गलत बात है। अगर आप अमेरिका चाइना के बाद तीसरे नंबर पर भी आ जाते हैं, जो आ ही जाएंगे आप 4 साल के अंदर में, इसका मतलब ये नहीं होता कि हर भारतीय तीसरे नंबर पर आया है। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो चाइना के लोगों के पास 25 लाख रुपया है, जापान के लोगों के पास 60 लाख रुपया है, जर्मनी के लोगों के पास 80 लाख रुपया है और अमेरिका के लोगों के पास 1 करोड़ रुपया है। यानी अमेरिका के लोगों के पास 10 गुना ज्यादा पैसा है, जर्मनी के लोगों के पास 8 गुना ज्यादा पैसा है, जापान के लोगों के पास 6 गुना ज्यादा पैसा है, चाइना के लोगों के पास, जो हमारे जैसा ही गरीब देश था 1947 में 50 में, उनके पास 2.5 गुना ज्यादा पैसा है। तो विकसित भारत बनाने के लिए जीडीपी का आंकड़ा डिक्लेयर करें डॉलर टर्म्स में जीएनआई पीपीपी को डिक्लेयर करे, उसको लगने वाला पर आनम जो ग्रोथ रेट है उसको डिक्लेयर करे, तो मैं मान जाऊंगा कि मोदी जी सच बोल रहे हैं। उनके पास कोई ब्लूप्रिंट है इंडिया के सभी 142 करोड़ लोगों को डेवलप करने का। अदरवाइज मोदी जी जो है वो साफ झूठ बोल रहे हैं। और गडकरी जी के विषय में इतना ही मैं कहूंगा, बड़ा नाम हुआ गडकरी जी का, बहुत रोड बनाए, रोड करी, नाम दिला रोड करी, नाम दे दिया रोड करी है। मैं नई बात बता रहा हूँ कि अब रोड बन गए, बने रोड इंडिया में। मैं नहीं कह रहा हूँ रोड नहीं बने, पुल नहीं बने, टनल नहीं बने, बने हैं, लेकिन रोड बन गया। ये रोड 50 साल के लिए बना है। ध्यान से सुनिए मैं जो बात बोल रहा हूँ। अब ये रोड के डिजाइन को आप चेंज नहीं कर सकते, 50 साल के लिए बन गया। अब वर्ल्ड बैंक का स्टडी हुआ, ब्लूमबर्ग का स्टडी हुआ और भी एजेंसीज का स्टडी है, उन्होंने ये स्टडी किया, क्या स्टडी किया कि इंडिया में जो रोड है उसकी गलत डिजाइन की वजह से 460 लोग हर दिन मर जाते हैं एक्सीडेंट में, पूरे इंडिया में 460 लोग। उसका प्रमुख कारण जो है रोड का डिजाइन है, और 50 लाख जो मवेशी रोड पे चल रहे हैं वो भी है। 2 कारण है। अब इंडिया को रॉन्ग रोड डिजाइन की वजह से कितना लॉस हो रहा है हर साल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिए। यानी कोई मिनिस्टर है उसको ये बात समझनी चाहिए। 1 साल समझ सकते मिनिस्टर है, नहीं समझी, 10 साल हो गए उनको, और पहले 5 साल का अनुभव है महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का। हर साल उनके मंत्रालय के वजह से 9 लाख से 15 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है इंडिया को हर साल, कम से कम 9 लाख करोड़ का। अगर मैं 10 साल का एवरेज भी निकाल लूं तो 80 लाख करोड़ रुपए का कम से कम नुकसान नितिन गडकरी जी के मंत्रालय के गलत साइंटिफिक रोड की प्लानिंग ना बनाने की वजह से इंडिया को हो रहा है। और 50 साल तक इस रोड को आप चेंज नहीं कर सकते, ये नुकसान होते रहेगा, जिसको आप रोक नहीं सकोगे। क्या ऐसे मंत्री को आप सफल मंत्री बताओगे, ये आपको सोचना है। आखिरी बात बोल के जाता हूँ, मैंने तो नीति डिक्लेयर कर दी वैज्ञानिक और विकसित इंडिया बनाने की। 5% एजुकेशन पे खर्चा जीडीपी का, 5% एम्प्लॉयमेंट पे खर्चा, 2% साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे खर्चा। ये मॉडल को अडॉप्ट कर लो, 10 साल के अंदर इंडिया चाइना के बराबर आएगा और 20 साल के अंदर हम अमेरिका को क्रॉस कर सकते। लेकिन उसके लिए साइंटिफिक इंडिया बनाना पड़ेगा, वैज्ञानिक इंडिया बनाना पड़ेगा। आप जिस तरह से जुमलेबाजी कर रहे हैं उससे नहीं बनेगा। जाते जाते आखिरी एक बात आपको सोचने के लिए बोल के जा रहा हूँ। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऑर्डर दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड का ऑर्डर। क्या ऑर्डर है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर डिक्लेयर है, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ। 6,000 करोड़ रुपया, ध्यान से सुनिए, 6,000 करोड़ रुपया बीजेपी के मंत्रालयों ने एक हाथ से ऑर्डर दिया, दूसरे हाथ से पैसा दिया। 6,000 करोड़ रुपया एक हाथ से ऑर्डर दिया, दूसरे हाथ से पैसा वापस लिया। उसमें का 825 करोड़ रुपया गडकरी जी के मंत्रालय से हुआ है। 3 कंपनी है, नवयुगा कंपनी से 55 करोड़ रुपया, डीएलएफ कमर्शियल लिमिटेड से 170 करोड़ रुपया, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से 600 करोड़ रुपया, 825 करोड़ रुपए से ज्यादा लगभग गडकरी जी के मंत्रालय से भी भाजपा को मिलाकर दिया। अब ये पैसा किसका है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी का पैसा है? नहीं। इस रोड को सीएजी की रिपोर्ट ये कहती, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, 5 करोड़ का रोड बनना था, 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़,
25 करोड़ इसके प्राइस को बढ़ाया गया, हाई रेट में ऑर्डर दिया गया, उसका किकबैक अमाउंट बीजेपी को लिया गया। क्या ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी जो देश के लोगों के पैसे का भ्रष्टाचार करती है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है, आप चेक कर सकते हैं मैंने जो नाम लिया। क्या ऐसी पार्टी को आप चुन कर देना चाहते हैं? क्या ऐसे मंत्री को आप चुन कर देना चाहते, फिर से सांसद बनाना चाहते हैं जो प्लानिंग में, साइंटिफिक प्लानिंग में रोड में फेल हुए हैं? ये आपको निर्णय लेना है। गडकरी जी बीच में कहते थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं प्रचार नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूँ आप रिटायरमेंट ले ले तो अच्छा है। आपके पार्टी के पास बहुत एमएलए है, आप राज्यसभा जाके कोई और काम करे और नागपुर की सीट विजय मानकर पर छोड़ दे। और मेरा जाते जाते नागपुर वासियों की ओर से एक गडकरी जी को ओपन चैलेंज है, 1 घंटे के लिए मीडिया में लाइव डिबेट, कोई एडिटिंग नहीं, कोई कटपट नहीं, विजय मानकर और नितिन गडकरी जी की 1 घंटे की लाइव डिबेट करा ले। 1 घंटे में मैं नॉलेज और नीति में नितिन गडकरी जी को डिफीट कर दूंगा। आप लोग उसके बाद चॉइस कर ले कि आपको आपका सांसद कैसे चाहिए। ये मैं आप लोगों के माध्यम से जो है वो विनम्र जो है वो अपील करता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को बड़ी विनम्रता से सुना और आप लोगों ने मुझे जो है शांति से सुना। आप रुक के सुना, इसलिए विशेष धन्यवाद कि इतने ट्रैफिक में आप रुक कर सुना। अगर मेरी बात ठीक लगती है तो आप मुझे 19 तारीख को कोर्ट को वोट करें। नागपुर को इतिहास बनाने का समय है, एक देश के सबसे विद्वान लीडर को संसद भेजने का जो है वो समय है। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद नागपुर।